रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें माया नाम की एक औरत रहा करती थी। माया बेहद ज़्यादा गरीब थी। वह अपने पति राम बाबू और बेटी सुधा के साथ रहा करती थी। माया का पति सुबह होते ही मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता था और घर पर माया अकेली ही रहा करती थी। वहीं पर उसी गांव में उसकी बहन तान्या रहा करती थी। तान्या बेहद ज़्यादा अमीर थी। वहाँ रहने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहती थी, क्योंकि उसका पति सुधीर एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर लेता था, जिसकी वजह से उसकी बहन तान्या काफ़ी अच्छे तौर तरीके से रहती थी। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब माया के घर पे कुछ भी खाने को नहीं था, राशन तक खत्म हो गया था। इसी बात को लेकर माया काफ़ी चिंता में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर उसकी बहन अपनी बहन से मिलने के बारे में सोच रही थी। वहाँ सोच रही थी कि वहाँ अपनी बहन माया को मिलाए। तान्या कहने लगती है कि मुझे अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं, उसकी खबर लेनी चाहिए। पता नहीं वहाँ कैसी सिचुएशन में है। मेरा तो जी घबरा रहा है, क्यों ना अपनी बहन से मिलकर आ जाऊँ। तान्या अपनी बहन से मिलने के लिए गांव की तरफ चल देती है। वहाँ जैसे ही अपनी बहन के घर पहुँचती है, अपनी बहन से बातें करने लगती है। अरे तेरी हालत कैसी हो गई है बहन, तू पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि तेरी हालत ऐसी हो गई। तुझे तो पता ही है तेरे जीजू कितना कमाते हैं, अब सारे घर का खर्चा तक नहीं चल पाता। मुझे यही बातें सताती है, इसी वजह से मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है। और तू देख, तेरी हालत तो बिल्कुल एकदम, तू तो बदल ही गई है। हाँ हाँ, मेरे पति अच्छा खासा कमा लेते हैं, इसी वजह से मुझे कोई चिंता नहीं रहती। वहाँ कमा लेते हैं तो मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ बहन, वो तो है, लेकिन अब तेरी हालत बिल्कुल अच्छी हो गई है। पहले तू तो मुझसे भी दुबली पतली थी और आज देख तू मुझसे कितनी अच्छी दिखाई देती है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। दोनों बहनें आपस में बातें करती है। थोड़ा समय बीतता है। थोड़ी देर बाद माया अपने किचन की तरफ आती है तो देखती है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ सोचती है कि अपनी बहन को भूखा वहाँ कैसे भेज सकती है। तभी वहाँ कहने लगती है, मुझे अपनी बहन को कुछ खिलाने के लिए राशन मंगवाना होगा। उसको मैं इसे भूखी तो नहीं भेज सकती, काफ़ी दिनों बाद मेरे घर पर आई है। भूखी जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुधा से ही कहती हूँ। वहाँ सुधा से कहकर राशन मंगवाने लगती है। अब राशन भी उधार लेने के लिए सुधा मार्केट की तरफ जाती है। समय बीतता चला जाता है और उसकी बहन को वहाँ अच्छे से खाना खिला देती है। बहन के जाने का समय आ जाता है। बहन, अगर तुझे किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। तुझे तो पता ही है मेरे घर की स्थिति कैसी है, कुछ खास अच्छी नहीं है जो कि मैं तेरे अच्छे से खातिरदारी कर सकूं। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आप भी कमाओगी तो आपके घर की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है। कल से ही मैं कोई अच्छा सा काम ढूंढ कर करने लग जाऊँगी। वैसे भी हमारी माँ ने तो हमें यही सिखाया है। दूसरी सुबह होते ही माया मार्केट की तरफ जाती है और काफ़ी सब्जियां खरीद कर लाती है ताकि वह गांव में सब्जियां बेच सके। माया अच्छी अच्छी और सस्ती सब्जियां गांव में लेकर आती है और दूसरे दिन से ही गांव में सब्जी बेचना शुरू कर देती है। माया गांव में घर के सामने सब्जी का ठेला लगा लेती है और गांव में किसी का आने का इंतजार करती है कि कोई उसकी दुकान पर आ जाए। वहाँ जोर जोर से चिल्लाती है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। जो भी मेरी सब्जियाँ एक बार ले जाएगा वह दूसरी बार ज़रूर आएगा। माया सब्जी के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी सब्जी लेने के लिए रात तक कोई नहीं आता। माया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सारी सब्जियां घर लाकर अपनी बेटी की तरफ देखती है। उसकी बेटी पूछती है कि माँ, कोई सब्जी बिकी या नहीं। तभी वहाँ कहती है, बेटा, आज तो कोई सब्जी लेने वाला नहीं आया, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी। कल से ही मैं हर घर जाऊंगी और सब्जियां बेचूंगी ताकि मेरी सब्जियां बिके और घर में कुछ पैसे आ जाए। कल घर का काम तो संभाल लेना। मैं सुबह होते ही सारी सब्जियां लेकर हर घर जाऊंगी। दूसरी सुबह होते ही वह हर घर जाती है और सब्जियां बेचने लगती है। भाभी जी, सब्जी ले लो, बहुत स्वादिष्ट है, एक बार ले लो बस मेरी सब्जियां। दूसरी बार अब ज़रूर लोगी, आपको मैं सस्ती सब्जियां दूंगी। हर कोई देता है उससे। अरे वाह, तू सस्ती सब्जियां दे रही है तो ज़रूर, क्यों नहीं लूँगी। मुझे 1 किलो
भट्टे 1 किलो टमाटर और 1 किलो कद्दू बांध दे, और हाँ अगली बार फिर से आना, मुझे बाज़ार में नहीं जाना पड़ेगा। माया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी तरह वह हर घर जाकर सब्जियां बेचने लगती है। उसकी सब्जियां भी काफ़ी ज़्यादा बिक रही थी, क्योंकि वहाँ घर में जाके सभी औरतों को सस्ती सब्जियां जो दे रही थी। औरतें भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि सस्ती सब्जी पाकर उन्हें बाज़ार भी नहीं जाना पड़ रहा था और घर में ही मुनाफा मिल रहा था। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। करीबन 2 महीने तक वहाँ घरों सब्जी बेचती है और तीसरे महीने में अपना एक ठेला लगा लेती है। ठेले पर भी औरतें आना शुरू कर देती है और उसकी सब्जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है, क्योंकि वहाँ एक तो सस्ती और ताज़ी सब्जियाँ दे रही थी। हर रोज़ माया मार्केट जाती थी और ताज़ी सब्जियाँ लोगों के लिए लाती थी। गांव वाले उसकी सब्जियां पाकर बेहद ज़्यादा खुश थे। अब वहाँ किसी तीसरे इंसान की स्टॉल पर नहीं जाते थे, बल्कि माया से ही सब्जियां खरीदा करते थे। माया भी उन्हें सस्ती सब्जियां दे दिया करती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा। समय बीतता चला जाता है और उनके घर की स्थिति बिल्कुल अच्छी हो जाती है। माया 1 साल में ही काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा लेती है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहाँ एक अच्छा सा घर बनवा लेती है और अपने पति और बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। यहाँ देखकर सारे गांव वाले उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। उसकी बहन भी खुश हो जाती है और ऐसे ही माया मेहनत करती रहती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।